हाँ गाइस, तो इस वीडियो में हम वीक 9 का हैशिंग टॉपिक देखेंगे, जिसमें दो तरह के हैशिंग हमें पढ़ाई गई है, स्टैटिक हैशिंग और डायनामिक हैशिंग। पहले स्टैटिक हैशिंग में क्या होता है, देखो स्टैटिक हैशिंग में हमें कीज़ दिए हुए होंगे और एक हैश फंक्शन हमें दिया हुआ होगा। हम क्या करते हैं, कीज़ पे उस हैश फंक्शन को यूज़ करते हैं। जैसे इसमें हमने जावास्क्रिप्ट पे हमने हैश फंक्शन लगाया, उससे हमें कुछ एक आउटपुट मिला और ये उस बकेट में चला गया। ये सारे बकेट्स हैं, ये बकेट्स है तुम्हारे। और एक चीज़ ध्यान रखना, स्टैटिक हैशिंग में बकेट साइज़ जो ये यहाँ पर है, ऐसे बकेट का साइज़ जैसे 1 2 3 4 रिकॉर्ड्स एक बकेट्स में आते हैं, एक बकेट में आते हैं, तो 4 रिकॉर्ड हैं, तो बकेट साइज़ प्लस बकेट नंबर फिक्स्ड होता है इसमें स्टैटिक हैशिंग में। तो अब हम कैसे करते हैं, इसको एग्जांपल से देखते हैं। ये तुम नोट्स तो पढ़ ही सकते हो, ये सब पढ़ लेना। अपन डायरेक्ट यहाँ पे जाते हैं। देखो क्या होता है, हमें दे रखा है कि हम किस पे कर रहे हैं, ऑन एट्रीब्यूट आईडी है, इस चीज़ पे कर रहे हैं हमें, ये ध्यान रखना। और हमारा हैश फंक्शन क्या है, डिजिट्स मॉड्यूलो 8, एडिंग द डिजिट्स मॉड्यूलो 8 है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको लेंगे 7 + 6 + 7 + 6 + 6, ये देखो ये 32 आया। 32 हम 8 से करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना, रिमाइंडर 0 आएगा बेसिकली। मतलब 32 को डिवाइड नहीं करेंगे, मॉड्यूलो 8 करेंगे, मॉड्यूलो 8 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, है। वैसे ही हम इसके बाद देखते हैं, इसके बाद कौन सा दे रखा है, इसके बाद 1 + 0 + 0 + 0, 1 + 0 + 1 + 0 + 0, तो ये आएगा 3 मॉड्यूलो 8, और ये जब मॉड्यूलो 8 करेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा, है। तो इसलिए यहाँ पे 1 0 1 0 3 बकेट 3 में गया। वैसे ये वाला बकेट 0 में गया था, ये वाला बकेट 0 में गया। वैसे ही 4 एक और करके दिखाया था, 4 + 5 + 5 + 6 + 5, ये आएगा 64 10 10 20 25 25 मॉड्यूलो 8, ये 1 आएगा, 24 55 - 24 = 1 है। तो ये बकेट 1 में गया। देखो अब ये यहाँ पे देखो 7 6 5 4 3 7 6 5, हाँ कौन सा कर रहे हैं, 7 6 5 4 3 है ना, ये वाला कर रहे थे। 7 + 6 + 5 + 4 + 3, 7 + 3 10 10 + 3 10 6 + 4 10, और ये भी 25 आ रहा है, 25। ये मॉड्यूलो फिर से 1 है ना। बट हमारा बकेट साइज़ यहाँ पे क्या है, बकेट साइज़ हमारा यहाँ पे 2 है, सब में 2 है, तो ये यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। बट यहाँ पे देखो 1 5 5, ये दोनों का तो आ गया 5, है ना। इनका जब तुम सम करके मॉड्यूलो करोगे ये बकेट 5 में आएगा। बट उसके बाद वापस देखो 5 8 5 8 3 9 8 3 4 5, ये दोनों भी क्या हो रहा है, जब तुम इनका ऐड करके मॉड्यूलो 8 करोगे तब वो वापस 5 पे आ रहा है। बट यहाँ पे 5 तो ऑलरेडी फिल्ड है, मैं और बकेट यहाँ पे नहीं बना सकता, है ना, क्योंकि बकेट साइज इज़ फिक्स्ड फॉर मी, है ना। तो अगर बकेट साइज़ फिक्स्ड है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ओवरफ्लो चेनिंग का, है ना। हाँ ये रहा हैंडलिंग ऑफ बकेट ओवरफ्लो, है ना। क्या बोल रखा है कि देखो ओवरफ्लो चेनिंग, ओवर द ओवरफ्लो बकेट्स ऑफ अ गिवन बकेट आर चेंज टुगेदर इन अ लिंक्ड लिस्ट। मतलब अगर मेरा बकेट फिल्ड हो चुके हैं दोनों और मेरे पास और भी रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लिंक्ड लिस्ट बनाऊँगा, फिर वापस इनको ऐड करूँगा, फिर वापस अगर और इसके बाद और ऐड करना है तो वापस एक लिंक्ड लिस्ट, ऐसे लिंक्ड लिस्ट बनाते जाऊँगा। इस स्कीम को हम क्लोज हैशिंग कहते हैं। एक और होता है ओपन हैशिंग, जो हमारे सिलेबस में नहीं है, छोड़ दो उसे। बस याद रखना कि ओपन हैशिंग एक अलग एक दूसरा स्कीमा होता है, एक दूसरा तरीका होता है ओवरफ्लो हैंडलिंग का, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है और वो यूज़ भी नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, है ना।
तो अब हम यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने एक लिंक लिस्ट बनाया, लिंक लिस्ट बना के ये दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर हमारे पास और भी रिकॉर्ड्स होते जो 5 में आ रहे हैं तो हम और लिंक लिस्ट बनाते जाते हैं इस तरह से, है ना। इसको ओवरफ्लो चेनिंग कहते हैं। इसमें बकेट साइज़ देखा तुमने फिक्स्ड है 2-2 की सब में। और अगर मॉड्यूलो कर दो तो मॉड्यूलो 8 तो क्या होता है 0 से 7, ये 7 ही बकेट्स बन सकते हैं। प्राइमरी बकेट 7 बन सकते हैं, बट फिर उसके बाद क्या कहते हैं ओवरफ्लो चेनिंग से और बना सकते हैं, बट प्राइमरी बकेट 7 ही बनेंगे। तो इसलिए मैक्स बकेट 7 ही बन सकता है। तो इसलिए जब तुम्हारा मतलब डेटाबेस अगर ग्रो या श्रिंक होता है टाइम के साथ, जैसे यूज़र डेटाबेस जो होता है किसी भी अकाउंट में, मतलब फेसबुक का जैसे यूज़र डेटाबेस, तो वो या तो ग्रो भी कर सकता है, श्रिंक भी कर सकता है। ग्रो कब करेगा जब कोई नए यूज़र्स आएंगे, श्रिंक कब करेगा जब नए पुराने यूज़र्स अपने अकाउंट डिलीट कर देंगे या ऐसा कुछ, है ना। तो उसके बाद उसमें क्या होगा, फिर हम ये लिंक लिस्ट बनाते ही जाएंगे। तो उसकी तरह से डाटाबेस मतलब स्पेस वेस्टेज होगी, स्पेस का वेस्टेज होता है। तो एक सोल्यूशन तो क्या है कि पीरियडिक रीऑर्गेनाइजेशन करते रहो नए हैश फंक्शन के साथ। मतलब जैसे मॉड्यूलो 8 किया, कुछ और बेटर इसका डिजिट मॉड्यूलो बनाओ या फिर और कोई फंक्शन लगाओ इस तरह से। बट उससे बेटर सोल्यूशन क्या है, डायनामिक हैशिंग यूज़ है। डायनामिक हैशिंग क्या करता है, डायनामिक हैशिंग अलाउज द नंबर ऑफ बकेट्स टू बी मॉडिफाइड डायनामिकली। ये है डायनामिक हैशिंग, जिसमें बकेट साइज़ तो फिक्स होता है, इसमें बकेट साइज़ तो फिक्स होता है डायनामिक हैशिंग में, बकेट साइज़ तो फिक्स्ड होता है, बकेट नंबर्स वेरिएबल, है ना। अगर मेरे पास कम रिकॉर्ड्स है तो अगर दो बकेट में काम हो गया तो 2 ही बकेट बनेंगे। अगर मेरे को और करना है तो और ऐड होते जाएंगे इस तरह से, है ना। ये तुम नोट्स तो तुम पढ़ ही सकते हो, हम डायरेक्ट चलते हैं क्या कहते हैं फॉर्म एग्जाम्पल का ना। ढंग का कलर लेते हैं, कौन सा हेयर रेड लेते हैं, आपको कलर नहीं दिक्कत बताओ। देखो ये चीज़ तुम्हें दे होगी पहले तो, है ना, क्योंकि तुम्हें अभी हमारे कोर्स में ये निकालना है नहीं, हैश स्ट्रक्चर तुम्हें दे रखा होगा। देखो तुम्हें क्या करना है, अरे यार ये देखो तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, हमें क्या करना है, मोज़ार्ट, श्रीनिवासन और वू का ये है डिपार्टमेंट नेम, है ना। पीछे ऊपर बोल रखा है कि हमें डिपार्टमेंट नेम पे हमें इंडेक्सिंग करनी है, हमें मोज़ार्ट, श्रीनिवासन और वू का रिकॉर्ड डालना है। पहले सबसे पहले देखो कि मोज़ार्ट किस डिपार्टमेंट से, मोज़ार्ट है म्यूज़िक डिपार्टमेंट से। म्यूज़िक डिपार्टमेंट देखो सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, लेफ्ट मोस्ट से, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से स्टार्ट होता है, स्टार्ट एंड ट्रैवल राइट, है ना। अगर एक बिट से काम नहीं होगा तो तुम ऐसे जाओगे, स्टार्ट यहाँ से होता है, ट्रैवल इस तरफ होता है ना। तो देखो मोज़ार्ट का है म्यूज़िक का डिपार्टमेंट, म्यूज़िक का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है 0, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0, तो डायरेक्ट मोज़ार्ट का 0 और 1 2। देखो पहले हमने एक बकेट बनाया, सिर्फ एक बिट लिया है हमने, क्योंकि हमने सिर्फ एक मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिया है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, मतलब 0 है जो कि 1 है, मतलब काउंट 1 है, काउंट 1 है ना। ये चीज़ काउंट बता रही है, ये और ये चीज़ बिट वैल्यू बता रही है ना। तो हमने एक ही बिट लिया है इसलिए यहाँ पे 1 है, हमारा क्या है 0 है, तो हमने 0 वाले पे मोज़ार्ट को डाल दिया। ये देखो हमने 0 वाले पे मोज़ार्ट को डाल दिया, है ना। अब हमें डालना है श्रीनिवासन देखो CS में है, CS का ऊपर जाओ, CS का 1 है ना, मैंने देख रखा है मोस्ट, CS का 1 है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो हमने इसको 1 में डाल दिया, है ना। देखो यहाँ पे हमने बकेट साइज़ 2 ले रखा है, बकेट साइज़ 2 ले रखा है। ये चीज़ चेंज नहीं होगी, जितने भी बकेट्स नए बनते जाएंगे, जितने भी बकेट्स नए बनेंगे सब में 2 ही होंगे, है ना। बकेट साइज़ इज़ ऑलवेज फिक्स्ड इन डायनामिक हैशिंग। अब हो गया श्रीनिवासन CS। अब हमें वू का रिकॉर्ड डालना है, वू फाइनेंस है। अब वापस आ जाओ, फाइनेंस पे क्या है,
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो अभी भी हमारे पास यहाँ पे जगह है ना, तो हमने इसमें डाल दिया वो का रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि हमने श्रीनिवासन सिर्फ डाला था, यहाँ पे हमारे पास एक और जगह खाली थी, तो हमने वो का रिकॉर्ड डाला। अब हमें आइंस्टाइन का रिकॉर्ड डालना है ना। अब देखो आइंस्टाइन का रिकॉर्ड तुम डालना चाहोगे, देखो आगे आइंस्टाइन फिजिक्स है ना, आइंस्टाइन फिजिक्स है। फिजिक्स का भी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है ना। बट देखो 1 के मेरा पूरा भर चुका है ना, 2 रिकॉर्ड आ सकते हैं, तो बकेट में 2 आ चुके हैं। अब मैं इसमें और नहीं डाल सकता, तो मेरे पास डायनामिक हैशिंग है, तो मैं और बढ़ाऊँगा इसमें। अब हम क्या लेंगे, दो बिट लेंगे है ना, क्योंकि एक बिट से हमारा काम नहीं हुआ है ना। तो जैसे मैंने 2 बिट लिए, तो 0 1 0 1 है ना, 2 बिट लिए हमने, तो 4 कॉम्बिनेशन टोटल बन सकते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो ये है बिट काउंट है ना, ये है बिट वैल्यू है ना। ये चीज़ कंफ्यूज मत करना कि यहाँ पे 1 है, मैंने यहाँ पे क्यों डाल रहा है, 1 में क्यों आ गया मोजार्ट है ना। ये बिट काउंट है कि हमने कितने बिट्स यूज़ किए हैं, कितने बिट्स यूज़ किए हमने। तो देखो ये एक मोजार्ट वाला हमने छोड़ रखा है, क्योंकि 0 0 0 1 दोनों को हमने अब फ़िलहाल के लिए इसी में मैप कर रखा है कि 0 या तो 1 होगा या 0 होगा। अब देखो हमने आइंस्टाइन का क्या है, आइंस्टाइन का है फिज़िक्स जिसका है 1 0 फिज़िक्स 1 0, इसमें मैप होगा है ना, इसमें मैप होगा कहीं ना कहीं। तो अब देखो हम दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, कंप्यूटर साइंस और फाइनेंस के साथ। कंप्यूटर साइंस का क्या है 1 1 है ना, CS का है 1 1, फाइनेंस का है 1 0, फाइनेंस का है 1 0, और फिज़िक्स का भी है 1 0 है ना। फिज़िक्स कौन सा मैच हो रहा है, फाइनेंस और फिज़िक्स मैच हो रहा है ना, तो हम इन दोनों को ग्रुप करते हैं है ना। फाइनेंस ये आइंस्टाइन है, ये वो है ना, तो वो और आइंस्टाइन एक ग्रुप में आएगा, और देखो वो और आइंस्टाइन एक ग्रुप में आएगा, और श्रीनिवासन एक अलग में ग्रुप में चला जाएगा। कौन से में आएगा, 1 0 वाले में। 1 0 वाले में हमने यहाँ पे डाल दिया दोनों को, और 1 1 में श्रीनिवासन चला गया है ना। यहाँ पे 2 क्यों, क्योंकि हमने 2 बिट्स यूज़ किए हैं। यहाँ पे भी 2 इसलिए क्योंकि हमने 2 बिट यूज़ किए हैं। अब हमें 2 और रिकॉर्ड ऐड करने, गोल्ड और एलसेट का। देखो गोल्ड और एलसेट, अब वापस जाओ, गोल्ड कौन से डिपार्टमेंट से है, गोल्ड है फिज़िक्स डिपार्टमेंट से। पहले हम एक के देखते हैं, गोल्ड है फिज़िक्स डिपार्टमेंट से। फिज़िक्स डिपार्टमेंट मतलब 1 0 है ना, फिज़िक्स डिपार्टमेंट मतलब 1 0। देखो जैसे हम 1 0 लेंगे, गोल्ड फिज़िक्स 1 0, वो वापस इसी बकेट में आना चाहेगा, वो वापस इस बकेट में आना चाहेगा। बट यहाँ पे ऑलरेडी 2 हैं, तो हम यहाँ पे नहीं डाल सकते। अब हम वापस कंपेयर करेंगे है ना, अब हम वापस कंपेयर करेंगे किसके साथ, फाइनेंस और फिज़िक्स के साथ, फाइनेंस और फिज़िक्स के साथ। देखो फिज़िक्स और फिज़िक्स हमेशा मैच होने ही वाले हैं, मैं आपको मैच करके नहीं दिखा रहा, फिज़िक्स और फिज़िक्स हमेशा मैच हो रहे हैं। तो वो तो आइंस्टाइन और गोल्ड एक साथ आ जाएंगे, आइंस्टाइन और गोल्ड एक साथ आ जाएंगे। सॉरी यहाँ पे देखो, सॉरी देखो गोल्ड का है फिज़िक्स है ना, गोल्ड का है फिज़िक्स 1 0। अब यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, फाइनेंस और फिज़िक्स दोनों का ही 1 0 है, फाइनेंस और फिज़िक्स दोनों का ही 1 0 है, तो हम 3 बिट्स लेंगे है ना। अब हम 3 बिट्स लेंगे, तो फिज़िक्स के हम 3rd बिट वापस लेंगे। देखो फिज़िक्स का 3rd बिट क्या है, 1 0 0 है ना। फिज़िक्स का 3rd बिट है, यहाँ 2 बिट है, 1 0 0, ये 3rd बिट हो गया है ना। अब फाइनेंस का है 1 0 1 1 0 1 है फाइनेंस का, ये फिज़िक्स का होगा, और 1 0 0 वापस फिज़िक्स का है ना। तो ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे, और ये एक डिफरेंट बकेट में आ जाएगा।
इसलिए अब हम क्या करेंगे, आइंस्टाइन और गोल्ड को ग्रुप कर दें। आइंस्टाइन और गोल्ड को ग्रुप कर दें। देखो आइंस्टाइन और गोल्ड ग्रुप हो गया। 000 111 001 010 011 100 110 10 सॉरी यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये 100 वाला है, 100 वाला ये है और 111 वाला ये होगा। तो यहाँ पे 101 110 ऐसे करें। हाँ बेटर, ठीक है, ये वाला सही। देखो ये है तुम्हारे बिट वैल्यूज, ये बिट काउंट्स। हमने मोज़ार्ट को अभी तक नहीं छेड़ा क्योंकि वो एक ही है, वो ऊपर है, चलो छोड़ो, है ना। देखो तो फिज़िक्स और आइंस्टाइन और गोल्ड एक साथ तो आइंस्टाइन और गोल्ड एक साथ आ गए। 3 बिट्स हमने लिए थे 100 वाले में, दोनों ग्रुप हो गए और वो एक अलग में आ गया, है ना, वो वाला अलग हो गया। अब देखो गोल्ड का हमारा हो गया, गोल्ड का हमारा हो गया। अब हम एल सेट को देखेंगे। एल सेट क्या है, कहाँ एल सेट हिस्ट्री में है ना। हिस्ट्री में क्या है, हम अभी तक हमने 3 बिट्स ले रखे हैं, तो 110 तो 110 हम डायरेक्ट देखो 110 डायरेक्ट ऐसे देखो एल सेट का है, हिस्ट्री में है, पहले के 2 बिट्स हैं 11 है ना। तो 11 यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के साथ कोलाइड करेगा, है ना, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का भी CS का भी 11 है और इसका भी 11 है। तो अब हम 3 बिट्स लेंगे। तो अब हम हिस्ट्री पे वापस जाएंगे, हम 3 बिट्स लेंगे 111 है ना। सॉरी देखो सॉरी देखो जैसे ही हमने 11 लिया वो यहाँ पे आया, है ना, यहाँ पे एक जगह ऑलरेडी खाली है, तो यहाँ पे एल सेट डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, एल सेट हिस्ट्री डायरेक्ट आ जाएगा, है ना, क्योंकि हमारे पास अभी भी एक एंट्री यहाँ पे खाली है ना, तो ज़रूरत ही नहीं 3 बिट लेने की, 2 बिट में काम हो जाएंगे। तो बेसिकली ये दोनों मैप हो जाएंगे, है ना, मतलब ये दोनों ग्रुप हो जाएंगे। श्रीनिवासन और एल सेट एक ग्रुप में आएंगे, श्रीनिवासन और एल सेट। यहाँ पे अभी तक 2 क्यों है, क्योंकि हमने 2 ही बिट्स लिए हैं, तो तीसरा वाला 0 या 1 कुछ भी हो सकता है, वो हमें अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी। एल सेट हो गया सारा बता दिया। चलो देखो इसके बाद है कैट्स का रिकॉर्ड, है ना। अब कैट्स का रिकॉर्ड, कैट्स किस में है, कैट्स वापस CS में, है ना। तो CS मतलब 11 वो वापस यहाँ आना चाहेगा, एल सेट, हाँ जब वो वापस यहाँ आना चाहेगा, है ना, कैट्स यहाँ पे आना चाहेगा क्योंकि वो 11 है ना। तो अब हम 3 बिट लेंगे। तो जैसे हमने 3 बिट लिया 111, है ना, तो 111 CS का आया और नीचे आया हिस्ट्री का है 110 और CS का फिर से है 111, है। तो दोनों CS एक साथ ग्रुप हो जाएंगे, दोनों CS एक साथ ग्रुप हो जाएंगे। तो इसलिए श्रीन और कैट्स ग्रुप हो जाएंगे, है ना। और जो एल सेट है डिफरेंट, यहाँ पे कैट्स आ गया 111 वाले, CS वाले 7 आ गए और एल सेट एक अलग इसमें आ गया, अलग बकेट में आ गया, है ना। अब देखो एक चीज़ हमें दिख ही रही है, इफ़ records are of same attribute ID ग्रुप। जैसे देखो CS हमेशा ही ग्रुप होगा, फिजिक्स हमेशा ग्रुप हो रहा है, मतलब सेम डिपार्टमेंट वाला हमेशा ही ग्रुप हो रहा है ना। तो ये डायरेक्ट तुम कर सकते हो। हाँ तो इस तरह से तुम बाकी सारे तो कर ही लोगे। और एक मैं बताता हूँ, ये ब्रांड वाला बताता हूँ, हाँ ब्रांड वाला बताता हूँ, बेटर है। देखो तुम ये वाला तो कर ही सकते हो, सिंग वाला। मैं एक क्रिक वाला बता देता हूँ और एक ब्रांड बता देता हूँ, है ना। बाकी सब तो तुम ऐसे करके कर ही सकते हो, मैच कर करके।
तो क्रिक का देखते हैं हम पहले हम क्रिक का देखते हैं। क्रिक है कि कहाँ है क्रिक, कहाँ है? ये वाला क्रिक बायोलॉजी है ना, डायरेक्ट जाते हैं बायोलॉजी। 0 है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है 0। तो देखो ये 0 जैसे ही आया, मोजार्ट में हमारे पास अभी भी एक खाली है ना, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्रिक बायो डाल सकते हैं, है ना, क्योंकि हमारे पास अभी भी क्रिक एक खाली है। तो अभी तक हमारे पास वो यूज़ नहीं हुआ था, अब वो यूज़ हो जाएगा। देखो मोजार्ट और क्रिक आ गए हैं, है ना? ये क्रिक यहाँ पे डायरेक्ट आ गया है। इसके बाद मैं बताता हूँ किम वाला, किम लास्ट है ना, क्रिक है ना, हाँ ये ब्रांड वाला। देखो ब्रांड वाला क्या है, ब्रांड का है, ब्रांड का है CS है ना। तो देखो CS वाला जैसे ही है, वो पहले 1 पे चेक करेगा, 1 बिट CS वाला यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दोनों फुल है, 2 बिट लेगा, 2 बिट मतलब 11, 3 बिट तक मैं डायरेक्ट याद करूँगा, 111 चारों 1 है ना, तो 11 लेगा, वापस 11 पे जाएगा, 11 मतलब ये 11 मतलब ये है ना। सॉरी यहाँ पे तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है, पहले ऐड के बाद देखते हैं। यहाँ पे देखो 11 मतलब ये है ना, 11 यहाँ पे देखेगा, यहाँ पे भी दोनों ग्रुप है, छोड़ दो, यहाँ पे भी हमें डालनी गली, हम वापस 3 बिट लेंगे, 3 बिट मतलब वापस 111 में हमारे पास दोनों ऑलरेडी हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे भी डालनी गली। तो अब हम क्या करेंगे, हम नया बकेट साइज़ तो इंक्रीज़ कर नहीं सकते, है ना। हम अगर 4 बिट भी लेते हैं तो मान लो 4 बिट है मतलब 111, तो CS तो फिर भी 111 कहीं से भी CS लो, 111 हमेशा ही रहेगा, है ना। तो मतलब यहाँ पे ऐड तो इसी बकेट में होगा, CS वाले बकेट में, बट हमें हाँ CS वाले बकेट में ही ऐड होगा, बट कैसे ऐड होगा, क्योंकि हम बकेट साइज़ तो इंक्रीज़ होता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो चेनिंग जो हमने स्टैटिक हैशिंग में देखा था, ये चेनिंग विथ लिंक लिस्ट है ना। तो ये ओवरफ्लो हो गया, हमने यहाँ पे लिंक लिस्ट बनाया और ब्रांड को हमने CS में डाल दिया 111 में, है डायरेक्ट यहाँ। और लास्ट एक किम का रिकॉर्ड देख रहे थे, देखो किम कहाँ पे, इलेक्ट्रिकल, क्या यार, किम क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पहला बिट है 0, बट 0 पे हमने ऑलरेडी मोजार्ट और क्रिक को ऐड कर रखा है। देखो मोजार्ट और क्रिक को ऑलरेडी हमने ऐड कर रखा है यहाँ पे 0 पे, है ना। तो हम 2 बिट लेंगे, 0 और 1, 0 और 1 जैसे ही लिया तो ये 0 और 1 इस बकेट में आ गया, है ना, ये एक अलग बकेट में आ गया, है ना, 0 और 1। आई होप तुम लोगों को ये डायनामिक हैशिंग का समझ में आया। बेनिफिट्स क्या है, ये डज़ नॉट डिग्रेड विद ग्रोथ ऑफ फाइल और मिनिमम स्पेस ओवरहेड, है ना, स्पेस भी कम लगता है और ग्रोथ ऑफ फाइल के साथ हमारा प्रोसेसिंग भी डाउन नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इनडायरेक्शन, है ना, क्योंकि पहले तुम्हें इतना सारा काम करना पड़ रहा है, पहले तुम्हें एक बिट से कंपेयर करना पड़ रहा है, फिर 2 बिट से, फिर ऐसे करके एक एक्स्ट्रा लेवल हो गया काम का। बकेट एड्रेस टेबल बहुत बड़ा बन सकता है ना, क्योंकि ऐसे करके तुम ओवरफ्लो चेनिंग के साथ फिर 3 बिट लिया, फिर और डिपार्टमेंट हुए तो 4 बिट, फिर 5 बिट, ऐसे करके कितनी दूर 32 बिट तक ले सकते हो, है ना, जितना अलाउ करता है। जैसे हमारे एग्जांपल में 2:32 बिट बोला, तो उतने तक कितना टेबल बहुत बड़ी हो सकती है, बहुत सारे बकेट्स हो सकते हैं। और चेंजिंग साइज़, अगर साइज़ का चेंज करना हो तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव ऑपरेशन है ना। और इसका सोल्यूशन क्या है, एक लीनियर हैशिंग नाम से एक टेक्निक आता है, जिसमें क्या आता है, इंक्रीमेंटल ग्रोथ ऑफ डायरेक्ट, है ना, बकेट एड्रेस टेबल की तरह ये डायरेक्ट ग्रोथ करती रहती है, बट इससे बकेट ओवरफ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जैसे ऐसे फिर 2 लिए, फिर वापस ऐसे एक डायरेक्ट हम मतलब ओवरफ्लो का वेट ना करके डायरेक्ट ऐसे लिंक लिस्ट बनाते जाते हैं, लीनियर ग्रोथ, है ना। इस तरह का ग्राफ बनेगा तुम्हारा ना, लीनियर ग्रोथ में।
तो वो तुम्हारे हमारे सिलेबस में है नहीं, तो टेंशन मत लो। बस ध्यान रखना है कि लीनियर हैशिंग नाम से होता है जिसमें इंक्रीमेंटल ग्रोथ होता है, और उसका डिसएडवांटेज क्या है, मोर बकेट ओवरफ्लोज होता है। बकेट ओवरफ्लोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, इसके बाद है बिटमैप इंडेक्स, है ना। बिटमैप इंडेक्स क्या होता है, देखो जैसे बिटमैप इंडेक्स अगर हम जेंडर का बना रहे हैं, हम यहाँ पे जेंडर का बनाया और इनकम लेवल का बनाया। देखो जहाँ जिस रो में वो वैल्यू है उसको 1 कर दो, बाकी सबको 0 कर दो, है ना। जैसे हम अगर पहले हम मेल का बनाते हैं, तो मेल कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इसको 1 करो। मेल यहाँ पे 1 है, यहाँ पे और कहीं पे मेल है नहीं, बाकी तीनों को 0 करो, है ना। और एक बात ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ रोज़ होंगे, जैसे यहाँ पे 5 रोज़ है ना, 1 2 3 4 5, तो उतने ही बिट वैल्यूज़ होंगे, 1 2 3 4 5, जितने यहाँ पे हैं उतने ही यहाँ पे उतने बिट वैल्यूज़ होंगे, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स हैं। अब हम फीमेल का बनाते हैं। फीमेल कहाँ पे, यहाँ पे 1 कर दो, यहाँ पे है 1 कर दो, यहाँ पे है 1 कर दो, और कहीं पे है नहीं, 0 कर दो दोनों को। तो इस तरह से 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1, है ना। ये हो गया तुम्हारा फीमेल का बिट मैप। वैसे ही तुम इनकम लेवल का बना सकते हो। L1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको 1 करो, यहाँ पे है 1 0 0 0, है ना। इस तरह से तुम बना सकते हो बिट मैप इनका। अब इसके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, मतलब क्वेश्चन आ सकते हो, काफ़ी इजी सिंपल क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लो मेरे को ऐसा एक टेबल बनाना है जिसमें फीमेल हो, सॉरी ऐसा कोई है क्या जो फीमेल हो एंड सेम से हो, इनमें कोई एग्जांपल दिया नहीं। हाँ, मेल्स, चलो इसमें दिया है मेल्स विद इनकम लेवल 1, है ना। मेल्स विद इनकम लेवल 1, तो क्या करो, पहले तो मेल का उठाओ, क्या है 1 0 0 1 0, फिर L1 उठाओ, L1 का क्या है 1 0 1 0 0, इनको एंड कर दो। एंड ऑपरेशन जैसे तुम लगाओगे क्या आएगा, 0 0 का 0 0 0 0 1, मतलब सिर्फ एक मेल है फर्स्ट रो वाला, है ना। तो इस तरह से तुम्हारा आ गया। इस तरह से तुम्हारा एंड से बहुत सारे सवाल बनते हैं, बट काफ़ी सिंपल सवाल होता है, बस तुम्हें एंड करना आना चाहिए। अब मान लो फीमेल हो, है ना, फीमेल प्लस या तो L2 हो या L3 हो, है ना। तो अब तुम क्या करोगे, पहले तो फीमेल उठाओ 0 1 1 0 1, है ना। फिर L2 उठाओ 0 1 0 0, है ना। तुम इसको उठाओ, क्या आएगा 0 0 0 1 0, और इसके बाद तुम F करो, वापस उठाओ 0 1 1 0 1, L3 उठाओ सारे 0 1 1 1, तो एंड करो फिर से, ये एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो 0 0 0 0 1। अब तुम इन दोनों सॉल्यूशंस का और कर दो, है ना। तो कैसा होगा, F प्लस L2 का क्या आ रहा है हमारा 0 1 0 0 0, F प्लस L3 सारे 0 1, है ना। अब हम इन दोनों का और करें तो क्या आएगा, 0 और 1 का 1 आएगा, 0 0 यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 0, है ना। तो रो 2 और रो 5 में, है ना, ये अच्छा 0 से रिकॉर्ड नंबर 0 से दिया, तो ऐसा करो, ऐसे ना करो, तुम ये करो रिकॉर्ड 1 और रिकॉर्ड 4 पे, है ना। तो रिकॉर्ड 1 पे फीमेल L2 है, रिकॉर्ड इस पे L3 है ना। तो इस तरह से और एंड के सवाल तो बन सकते हैं, तो तुम उस तरह से कर सकते हो, है ना। ये 3 ऑपरेशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, बट मोस्टली और एंड और इस पे आते हैं, बट कॉम्प्लीमेंट भी काफ़ी काम आता है, नॉट वाला ध्यान रखना। ये एग्जांपल दिए हैं, ये तुम पढ़ ही सकते हो।
बाकी तो तुम ये सब पढ़ ही सकते हो, ये सब बस क्या कहते हैं, नोट्स है जो किस पे है, लेक्चर 5 पे है। लेक्चर 5 देख लेना, वो भी थोड़ा ये सिंटैक्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो सिंटैक्स थोड़ा ध्यान रखना या नोट्स पढ़ लेना जो तुम्हारी मर्ज़ी। तो ये तुम्हारा स्टैटिक हैशिंग और डायनामिक हैशिंग और बिटमैप मैंने एक वीडियो में करवा दिया। चलो ऑल द बेस्ट।